Okay guys, so now we are going to learn how to speak your past daily routine. आप सबने पास्ट का डेली रूटीन तो बोला, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि सर मैंने कल क्या किया था। ये चीज़ नहीं बताई, सबसे कंफर्म के पीछे भाग रहे हैं बस। मैंने बताया था ना एक चीज़ कि आपको कल का डेली रूटीन बनाना है, तो कहीं भी यस्टरडे का यूज़ किया है? कहीं भी यस्टरडे का यूज़ किया नहीं किया। जितनू है उतना रट्टा मार के आगे बस, है कि नहीं? सो सबसे पहले कैसे बोलोगे? यू विल स्पीक विद मी, ठीक है? मेरे साथ बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अप। गॉट अप मतलब मैं उठा। स्पीक I got up early in the morning yesterday. Then I did. अब डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, कुछ भी, या कि फिर मान लो कुछ भी किया, जैसे बर्तन धुला, ठीक है? आई डिड माई डोमेस्टिक चोर्स। स्पीक अगेन। आई डिड माई डोमेस्टिक चोर्स। ऐसे बोलते हैं ना, डू द डोमेस्टिक चोर्स, तो वही ना हो गया आई डिड माई डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, कि मैंने डोमेस्टिक चोर्स किए, घर के घरेलू कामकाज किए, ठीक है? फिर इसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो क्या बोलोगे? या स्पीक। नो आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक yesterday. अब देखो, whenever you tell about your past daily routine, बेटा yesterday's daily routine, तो पास्ट के इवेंट्स तो बताने ना, पास्ट में आपने क्या क्या किया है। ये नहीं कि बस प्रेजेंट का पूरा जितना आपने डेली का डेली रूटीन बनाया था उसी को कॉपी कर दिया, बस हो गया वर्क की सेकंड फॉर्म लगा के। अब ये बताओगे ना, हाँ yesterday I met that friend, कल मैं उस दोस्त को भी मिला, वो दोस्त मुझे मिला, ये भी तो बताना है जिससे मिले। और सडनली माई फादर कॉल्ड मी, सडनली माई मौसा जी कॉल्ड मी एंड आई जस्ट केप्ट टॉकिंग। ऐसे आपको डेली रूटीन बनाना है, ठीक है? मतलब yesterday कल का जो जो चीज़ आपने की, जो जो चीज़ आपने किया, वट एवर यू डिड योर yesterday, राइट? ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेल, है ना? टाइम भी बताते चलना है, और एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाओ बस। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते करते याद आया कि हाँ, फिर मैंने अपने दोस्त से ये भी पूछा कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं, तुमने कुछ खाया था कि नहीं, सो डिड यू ईट समथिंग और नॉट। एवरीथिंग यू हैव टू स्पीक। डेली रूटीन बताने का, ये डेली रूटीन बुलवाने का यहाँ ये मकसद नहीं कि आपको डेली रूटीन रट्टा मार के याद हो जाए। डेली रूटीन बताने का, यहाँ बुलवाने का मेन मकसद ये है कि आप पास्ट इवेंट्स को अपने से कैसे बता पाते हैं। और in the starting, if you remember, you said me that sir, I want to learn that book, how to read that book, those comic books, those story books, उन्हें कैसे पढ़ना सर, उनकी मीनिंग्स कैसे अंडरस्टैंड करें, उनकी हिंदी कैसे समझ में आए। हाउ विल यू, कैसे समझ में आएगी? जब यही तरीके हैं, इन तरीक़ों से सब जब पार करके चले जाओगे। हातिम देखा है? हातिम पुराना सीरियल, वो सारे जितने भी टास्क होते हैं कंप्लीट करता जाता है, तब जाके ना उसे कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ते आ जाएगी बुक्स, क्योंकि ऐसे इंग्लिश पढ़ते नहीं आ जाएगी, समझते, ठीक है? इन सारे स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज इफ़ यू थिंक कि 1 hour, इफ़ यू आर गिविंग ओनली 1 hour फॉर आवर स्पोकन इंग्लिश, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, बिकॉज वी डू नॉट हैव द एटमोसफियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट्स? हाँ, तो कैसे करेंगे? First of all, I got up early in the morning. Speak. First of all, got up early in the morning. After that, I splashed the water on my face. I splashed the water on my face. One more thing, splash की यहाँ स्पेलिंग सबको गलती जाती है। SPLASH ये पूरी स्पेलिंग होती है। अब उसमें सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ED. I splashed the water on my face. इसके बाद आफ्टर दैट स्पीक अगेन। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया। कल मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया। yesterday I went for morning walk. स्पीक अगेन। वहाँ स्पीक। वेयर बोला? देयर। मैं अपने बचपन के दोस्त से मिला। I met my childhood friend. Speak. I met my childhood friend. वह बहुत बदल गया है। He is very changed. Speak. अब उसके दाढ़ी आ गई है, अब उसके दाढ़ी मूछा आ गए हैं।
आप लोगों वाले फ्रेंड के नहीं। अब उसके दाढ़ी मुझा, हाँ मेन फ्रेंड्स होते हैं, कुछ मेल फ्रेंड्स होते हैं तो उसके लिए। अब उसके दाढ़ी आ गई, कैसे बोलेंगे? नाउ ही हैड मुस्टैच एंड बियर्ड्स। स्पीक। Now he has mustache and beard. मुस्टैच मीन्स मूछे, मुस्टैच ये वाली मूछे, और बियर्ड्स मीन्स ये वाले। तुम लोग के तो होगी नहीं, कुछ भी कर लो। हाँ हेयर्स नहीं, यहाँ की बातें कर रहे हैं। ही विल गेट या हाँ। सो नाउ ही हैड मुस्टैच एंड बियर्ड्स। Now he has mustache and beard. बड़ा हैंडसम लगने लगा है वो। नाउ ही लुक्स वेरी हैंडसम। Now he is very handsome. स्पीक अगेन। Now he looks very handsome. मैंने बहुत देर तक उससे बात की। स्पीक। या वेरी गुड कंटिन्यू। आई टॉक्ड या फॉर। I talked For? long time. स्पीक अगेन। I talked for To long him. time. I talked to him. I talked to him for long time. Yeah, very good. Speak again. I talked to him for a long time. कुछ समय बाद After After some time. स्पीक अगेन। After some time, मैं अपने घर के लिए वापस हुआ। I came back my home. I returned my home. I returned my home. I returned my home. I returned my home. अब वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कभी भी रिटर्न बैक मत करना, क्योंकि कम बैक का मतलब ही होता है रिटर्न। कम बैक दोनों मिलके बनते हैं, रिटर्न का मतलब अकेले ना, वो अकेले अपने आप में बाहुबली होता है। हाँ, आई रिटर्न माई होम। I returned my home. फिर Then बेटा नींद आ रही है? सर आई थिंक यू आर फीलिंग स्लीपी। ही इज ना, इट सीम्स टू मी। या हाँ, फिर क्या बोला? देन मैं वॉशरूम गया। I I went to washroom. Speak again. I went to washroom. Speak again. I went to washroom. I went to washroom. I went to washroom. बेटा इन तीन लड़कियों में, इन तीन गर्ल्स में तुम्हारी आवाज़ अकेले होनी चाहिए, बताए दे रहे हैं हम, आवाज़ तो आनी जरूरी है, ठीक है? आई ब्रश्ड माई टीथ। I brushed my teeth. हाँ, मैंने जीभी की, बोलते हैं ना जीभी करना, जीभ साफ करना। I cleaned my tongue. आई क्लीन्ड माई टंग। I cleaned my tongue. हाँ, इसके बाद क्या किया भाई? आई वॉश्ड माई फेस। I washed my face. आई वॉश्ड माई फेस। I washed my face. इतना गंदा था सर, क्या बताएं, है ना? ओके, कुछ समय बाद After some time. फ्रेश होने के बाद, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप। After getting fresh Speak up. again. After getting fresh up. आई हैव टोल्ड ना बेटा, आफ्टर मतलब आफ्टर के बाद आपको क्या करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या करना है? वर्ब की एक्शन का आईएनजी फॉर्म बताया कि नहीं? यस हाँ, तो क्या बोलो? आप ब्रश करने के बाद क्या बोलोगे? ब्रश करने के बाद अरे बोल दो। स्पीक। आफ्टर आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। ऐसे लगता है कितने दिन से खाना नहीं खाया। हाँ हाँ, और नहाने के बाद स्पीक। After taking bath. इतना डर का ही रहे हो। स्पीक। After taking bath. दौड़ने के बाद। After running. सो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कुछ भी चीज करने के बाद होगा तो आफ्टर लगा इसके पास एक्शन का आईएनजी फॉर्म। फैंटास्टिक। हाँ, मैं अपने रूम पे आया। I came back my room. आई केम बैक माई रूम। I came back my room. मैंने कुछ मेकअप किया। I applied makeup. आई डिड सम मेकअप। I did some makeup. स्पीक अगेन। I did some makeup. हाँ, फिर मैं पढ़ने बैठ गया। Then I स्टडी आई सैट टू स्टडी। I sat to study. स्पीक अगेन। I sat to study. वन मोर थिंग, एक जो मेन एक्शन होगा बेटा, देयर वी हैव टू पुट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नॉट कि मैं बोला हम वापस आई केम बैक्ड, ले मैं दौड़ कर वापस आया। आई रिटर्न आफ्टर रनिंग, ठीक है? मतलब व्हाट आई एम सेइंग, द मेन एक्शन होगा, मेन एक्शन जो आप कर रहे हो उस पे उसके वर्ब में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है? आई सैट टू स्टडी। I sat to study. आई सैट टू स्टडी। I sat to study. स्पीक अगेन। I sat to study. सर ने मुझे नया कॉन्सेप्ट दिया था पढ़ने के लिए। आई रीड न्यू कॉन्सेप्ट। सर ने नया कॉन्सेप्ट हमें दिया था। सर Sir. दिया था बेटा, पास्ट का है, सब वही उसी में जाना है।
Sir gave me. Sir gave me new concept. Yeah, speak again. Sir gave me new concept. Speak again. Sir gave me new concept. या फिर ऐसे कर सकते हैं, Sir taught me या Sir taught us the new concept. Sir taught us new concept. मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी थी. Remember that concept. करनी थी. Had to. Speak. I had to practice a lot. I had to practice a lot. Speak again. I had to practice a lot. Speak loudly. I had to practice a lot. I have practiced to all. एक थप्पड़ लगाएंगे हम. I had to practice a lot. I have practiced to lot. क्या बताएं, क्या करें? I had to practice a lot. I had to practice to all. रे भाई मिर्ची खा कर. Speak. I Had had to practice a lot. a lot. टू लॉट बोला. हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी. Speak. I had to practice a lot. I had to practice a lot. हाँ, फिर Then Speak again. मैं 2 घंटे तक पढ़ा. I studied I studied for 2 hours. For 2 hours. Speak again. I studied for 2 hours. हाँ, one more thing. For क्यों हमने लगाया? जब हम कोई अनिश्चित जिसका कोई टाइम लिमिटेड नहीं है या फिर डिफाइंड नहीं, डिटरमाइंड नहीं है, उस टाइम के लिए फॉर लगाते हैं. जो निश्चित टाइम होता है उसके लिए 2 टाइम वर्ड्स होते हैं. फ्रॉम, एक सिंस. क्या फ्रॉम एंड सिंस. फ्रॉम फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए दोनों लगता है, बट सिंस जो होता है बेटा केवल और केवल पास्ट के लिए लगे. ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज़ मैंने बताई ना कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है. अब जब मैं नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँ, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट थिंग. वो चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए. ठीक है. मैंने ब्रेकफास्ट किया. Then I breakfast. I took my breakfast. I took my breakfast. Then I breakfast. ये क्या है? I breakfast मतलब मैं नाश्ता. I took my breakfast. I took my breakfast. Speak again. I took my breakfast. और Then बेटा और की इंग्लिश then and and चाय भी पी. I also took tea. I also took tea. Speak again. I also took tea. Also took tea. Also took tea. Okay. फिर नहाने चला गया. Then I went to take bath. वेरी गुड. टूक बात नहीं, टेक बात. वही ना, जब मेन एक्शन गो आ गया, गो का वेंट बना दिया, तो टेक में टूक करने की क्या जरूरत है भाई? हाँ. देन आई वेंट टू टेक बाथ. Then I went to take bath. स्पीक अगेन. Then I went to take bath. साबुन चुक गई थी. देखिए शैम्पू चुक गया था, शैम्पू खत्म हो गया था. हाँ, वेरी गुड. शैम्पू वॉज फिनिश्ड. Shampoo was finished. स्पीक अगेन. Shampoo was finished. मुझे बिना शैम्पू के नहाना पड़ा. I took bath बेटा without. पढ़ता है, पढ़ना था, सब एक ही चीज है. I had to have to नहीं, थप्पड़ लगाएंगे हम. I had to I had to bath I had to bath without shampoo. without shampoo. Speak again. I had to bath without shampoo. Fantastic. I had to bath without shampoo. I had to bath without shampoo. इसी वजह से therefore. Speak again. Therefore मतलब इसलिए मैं बदबू दे रहा था. नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे, है ना? दे रहा था कल. Speak. मैं बदबू दे रहा था. मैं बदबू दे रहा था. I was smelling bad. Speak. I was smelling bad. I was smelling bad. I was smelling bad. फिर मैंने स्प्रे लगा लिया. Then I sprayed. I sprayed perfume. I sprayed perfume. Speak again. I sprayed perfume. I got ready. I got ready. मैंने पापा से बात की. Then I talked. Then I talked to my papa. Then I talked to my papa. Speak again. Then I talked to my papa. हाँ. पापा कोई सीरियस बात कर रहे थे. पापा कन्वर्स सीरियस. बेटा कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, किस टेंस का है? नंबर कौन सा कॉन्सेप्ट?
Continuous. Papa was Papa was talking to me Papa was talking to me serious matter. on serious matter. On serious matter. Papa was talking to me on serious matter. Papa was talking to me on serious matter. फिर मैं वहां से आ गया. फिर मैं वहां से आ गया. फिर वहां से आ गया. बैक कहाँ से आएगा? देन आई, अरे रिटर्न कहाँ से आ गया? मैं दोबारा थोड़ी आया हूँ. फिर मैं वहां से आ गया. आई केम फ्रॉम देयर. I came from there. स्पीक अगेन. I came from there. या फिर ऐसा कर सकते हो, आई लेफ्ट फ्रॉम देयर. स्पीक. I left from there. आई लेफ्ट फ्रॉम देयर. I left from there. नाउ आस्क मी लेफ्ट क्यों आया? अब अपने से तो पूछ नहीं सकते हो, हम खुद ही बताना पड़ेगा लेफ्ट क्यों आया. क्योंकि लेफ्ट है सेकंड फॉर्म लीव की, और लीव मीन्स छोड़ना नहीं, मतलब कि मैं निकल रहा हूँ. आई एम लिविंग नाउ, है ना. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड लिविंग नाउ. हाँ, सो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर. I left from there. मैं अपने कॉलेज पहुंचा. जैसे ही मैं अपने कॉलेज पहुंचा, एज आई रीच्ड माई कॉलेज. स्पीक. As I reached my college. स्पीक अगेन. I reached my college. हाँ, I reached my college. एज आई रीच्ड माई कॉलेज. As I reached my college. मेरा दोस्त मुझ पे भड़कने लगा. क्या? माई दोस्त बहुत भड़की. माई फ्रेंड स्टार्टेड. स्पीक. My friend started Grumbling on me. grumbling on me. My friend started grumbling on me. My friend started grumbling on me. मुझसे बोला. He said to me. He said to me. Speak again. He said to me. इतना लेट क्यों आए हो? Why are you? इतना लेट क्यों आए हो? Why have you come so late? 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 कहाँ बिजी हो गया था? Where were you busy? Where are you busy? Speak again. Where are you busy? फिर आपने क्या रिप्लाई दिया? अरे यार बस लेट हो गई थी. अरे यार बस लेट हो गई थी. ए यार, what to say? My bus was late. My bus was late. Speak again. My bus was late. My bus was late. My bus was late. फिर हम दोनों क्लास में गए. Then we both, या both of us, speak. Then both of us Went to class. went to class. दोनों ने मजे मजे क्लास लिए. Then both We both we both attended the class. attended the class. Attended the class. Attended the class. क्या बोलेंगे? मजे मजे. Happy happy. हाँ, happily. Happily. Yeah, we attended the class happily. We attended the class happily. या फिर enjoyingly. Enjoyingly. Enjoy. Enjoyingly. Enjoy. Speak again. Enjoy. हाँ, मतलब मजे मजे क्लास में. हम लोग बहुत सारे गप्पे भी यहाँ के. We also gossiped in the class. 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 अचानक. Accidentally. Accidentally. Speak again. Accidentally. मैम ने हमें देख लिया. अरे शी कहाँ से आ गया? हम तो मैम बोल रहे हैं. मैम saw us. Speak. Man saw us. मैम saw us. Man saw us. हमें बहुत डांटा. डांटने की इंग्लिश लिखवा दी. अब सो कैसे बोलेंगे? ने बहुत डांटा. या मैम. स्पीक. मैम. बेटा डांटा. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. स्कोल्डेड. Scolded. मैम स्कोल्डेड. मैम स्कोल्डेड अस. Man scolded us. स्पीक अगेन. Man scolded us. स्पीक लाउडली. Man scolded us. हमें क्लास से बाहर निकाल दिया. ले आउट द क्लास. सब कुछ पूरी ग्रामर यहाँ वहाँ दुनियादारी जाए तेल लेने. आउट द क्लास. बस मैम ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया. कैसे बोलेंगे? She got us out of the class. She got us in class. Speak again. She got out of the class.
शी गॉट अस आउट ऑफ द क्लास। She got us out of class. Out of the class. हम लोग तब भी खुश थे, बड़े ढेठ हैं। वी वर, We were. अच्छा देखो कोई खुश है तो आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी वर हैप्पी, खुश थे, तब भी स्टिल लगा दो बस, वी वर स्टिल हैप्पी। We were still happy. स्पीक अगेन। We were still happy. अब यू नो व्हाट, आप लोग जब डेली रूटीन बनाते हो तो रट्टा मार के तुक्का मार दिया, ये किया वो किया वो, और सारी चीज़ें तो कुछ बताई नहीं, तो ऐसे इंग्लिश कहाँ से इंप्रूव होगी? आप खुद सोचो, हर तरीके के फैक्ट आपको बोलने पड़ेंगे ना, हर तरीके के टर्म्स वाले शब्द आपको इंग्लिश में बोलने पड़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग मजे लंच किया हम लोगों ने, वी टुक अवर लंच, We took our lunch. फिर से वही वर्ड, We took our lunch. एंजॉयिंगली, Enjoying. या फिर वी टुक अवर लंच विद फन। We took our lunch. कितने लेजी हो यार, वी टुक अवर लंच विद फन। We took our lunch in fun. हाँ मतलब हमने बड़े मजे के साथ लंच किया, फिर क्लास ली, अगेन वी अटेंडेड द क्लास। Again we attended class. स्पीक अगेन। Again we attended class. बोलो बेटा, Then, अगेन वी अटेंडेड द क्लास, then again वी अटेंडेड द क्लास। we attended the class. ओके, कुछ समय बाद, After some time. स्पीक अगेन, After some time. जब हमारी क्लासेस ओवर हो गई, Then my class. वेन हमारी बेटा बोल रहे हैं ना, वेन आवर क्लासेस When our classes गॉट फिनिश्ड, got finished. स्पीक अगेन, Then my class. वेन आवर क्लासेस गॉट फिनिश्ड, When our classes got finished. वेन आवर क्लासेस गॉट फिनिश्ड, When our classes got finished. हम लोग चले आए, हम लोग अपने अपने घर चले आए, वी ऑल केम बैक आवर होम। We all came back our home. स्पीक अगेन। We all came back our home. अब यहाँ से फिर से मैं का हो जाएगा, फिर Then. स्पीक, Then. कुछ समय के लिए मैंने रेस्ट लिया, After some time. Took rest. फॉर आफ्टर सॉरी, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, For some time. स्पीक अगेन, For some time. रेस्ट लिया, आई टुक रेस्ट, I took rest. स्पीक अगेन, I took rest. फिर चेंज किया, देन आई चेंज्ड माई क्लॉथ, Then I changed my clothes. देन आई चेंज्ड माई क्लॉथ, Then I changed my clothes. आफ्टर दैट, After that. इसके बाद क्या किया भाई, घर का काम किया, वही तो है किस्मत में, क्या होता है। I did the rest. या आई डिड द डोमेस्टिक चोर्स I did the domestic chores. एंड टॉक्ड टू आवर फ्रेंड्स Talked to our friends एंड फैमिली। and family. फिर Then. क्या करोगे भाई,